नमस्कार दोस्तों। अगर आपका पेट हमेशा फुला हुआ रहता है, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, पाचन धीमा रहता है और पेट की आसपास की चर्बी लगातार बढ़ रही है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो ये चीज़ है हर एक के घर में, हर एक के किचन में मौजूद रहती है। उसका नाम है मेथी दाना। मैं हूं डॉक्टर बापू किशन राव। वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिए। इंफॉर्मेशन उपयोगी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सुबह पानी के साथ 1 चम्मच मेथी दाना लेने से हमारी पेट की चर्बी पिघल जाएगी, हमारा पूरा फैट बर्न हो जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा है? तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे मेथी दाना फैट बर्न में किस तरह से मदद करता है, मेथी दाना में क्या क्या तत्व होते हैं, मेथी दाना किस तरह से लेना चाहिए, और ये बात और जानते हैं कि क्या सिर्फ मेथी दाना लेने की वजह से हमारी पूरी पेट की चर्बी कम हो जाएगी। आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं, पेट में चर्बी जमा होना क्या ये सामान्य चर्बी है? पेट में चर्बी क्यों जमा हो जाती है? जनरली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कुछ आइटम्स खा लेते हैं जैसे कि शुगर कंटेनिंग आइटम्स, बहुत सारी मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि पॉलिश राइस, मैदा, बाद में डीप फ्राइड आइटम्स। ऐसे ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन लेने की वजह से हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और इसके बावजूद हम घर पे कंटिन्यू और ऑफिस में कंटिन्यू बैठे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत ही कम होती है, रात में हम नींद भी बराबर नहीं लेते हैं, एक और काम का, घर के दूसरे कारणों का स्ट्रेस हमारे ऊपर रहता है। इन सभी कारणों की वजह से हम ज़्यादा कैलोरी इंटेक लेने की वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लिए सो है वो फैट के रूप में हमारे पेट में जमा हो जाती है और अपना वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, सिर्फ खाली पेट की चर्बी अकेले कम नहीं कर सकते। समझो फॉर एग्जांपल पेट की चर्बी कम करने के लिए हम पेट की एक्सरसाइज, योगासन कर लिए, कोई घरेलू नुस्खा अपना लिए तो हमारी पेट की चर्बी पिघल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सवाल ये आता है कि इसमें मेथी दाना क्या कर सकता है। मेथी दाने में जनरली सोल्यूबल फाइबर रहता है, 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन रहता है, कुछ प्रोटीन रहते हैं और पॉलीफेनॉल जैसे कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं। इन कंपाउंड की वजह से इसका जो असर है अपने मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रिस्पांस के ऊपर इसका प्रभाव रहता है, ये रिसर्च में देखा गया है। इसीलिए मेथी दाना को एक सपोर्टिव फूड बोल के वेट मैनेजमेंट में शामिल किया गया है, नहीं ताकि ये नहीं है कि मेथी दाना एक फैट बर्नर मेडिसिन है। मेथी दाने की सबसे महत्वपूर्ण बात उसका फाइबर है, यानी कि सोल्यूबल फाइबर। हम जब मेथी दाना हमारे शरीर में लेते हैं तो ये अपने खाने के साथ घुल मिल जाता है और एक जेल की तरह एक प्रोडक्ट अपने पेट में तैयार हो जाता है। उसकी वजह से हमारा खाना ज़्यादा देर तक पेट में ठहर जाता है। पेट में ज़्यादा देर ठहरने की वजह से हमें बार बार भूख नहीं लगती, और बार बार भूख नहीं लगी तो हम एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्नैकिंग्स नहीं कर सकते, नहीं खाते हैं। जैसे कि बाकी कुछ फूड्स खाने की इच्छा वगैरह बहुत कम होती है, इसलिए अल्टीमेटली हमारा कैलोरी इंटेक कम होता है और ये इनडायरेक्टली हमें वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, मेथी दाना कोई फैट बर्नर मेडिसिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह 1 चम्मच मेथी दाना पानी के साथ ले लिया, ऑटोमेटिकली हमारी 4-5 दिन में पेट की चर्बी पिघलने जाएगी। ऐसा नहीं होता। हम हमारे डेली रूटीन फूड में जो खाना खाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा मिठाइयाँ है, मीठे ड्रिंक्स है, फ्राइड आइटम्स है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं के बराबर है, और नींद भी हम बराबर नहीं लेते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैलोरी इंटेक तो ज़्यादा हो जाएगा
और सिर्फ मेथी दाना लेने से कोई चमत्कार या कोई मैजिक नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि मेथी दाना को हमारे डाइट में एज ए सपोर्टिव फूड ऐड कर लेंगे। तो इसे किस तरह से लेना चाहिए? जनरली हम डेली 1 टीस्पूनफुल यानी कि 1 चम्मच मेथी दाना ले सकते हैं। वो किस तरह से लेना है? रात को आपको 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोना है। सुबह होने के बाद उसमें जल जैसा तैयार हो जाएगा, तो ये पानी आप खाली पेट पी सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, सभी लोगों को मेथी दाने का टेस्ट और टेक्सचर पसंद आएगा ऐसा नहीं है। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो उन्होंने ये मेथी दाने की मात्रा शुरुआत में थोड़ी कम लेनी चाहिए, स्लोली उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और एक बात, हर एक पर्सन का डाइजेशन और रिस्पॉन्ड करने का कैपेसिटी अलग अलग रहता है। तो ये मेथी दाने का सेवन करने के पहले अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खाली पेट मेथी दाना लेने की वजह से एसिडिटी या ब्लोटिंग वगैरह ऐसा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ खाली पेट ही ले लें, आप इसे भोजन के साथ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस बात की, बहुत सारे लोग मेथी दाना किस लिए लेते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग हो, उसके लिए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पेट जो आगे आया है, फुला हुआ लगता है, वो सिर्फ फैट की वजह से है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जो पेट फुला सकते हैं, जैसे कि गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, नमक है, और कुछ फूड्स के लिए इंटॉलरेंस होने की वजह से है, और कुछ डाइजेस्टिव समस्याओं की वजह से भी हमारा पेट फुला हुआ लगता है। और किसी को एसिडिटी या डाइजेशन जैसा प्रॉब्लम है तो उन लोगों ने अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में फाइबर और पानी पीना जरूरी है, उसकी वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मेथी दाने का फाइबर इसमें सहायता दे सकता है, क्योंकि मेथी दाना में सोल्यूबल फाइबर होता है, तो अपना गैस ब्लोटिंग कम हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि मेथी दाना को हम एज एक सपोर्टिव फूड मान लेंगे, तो मेथी दाना के साथ पेट की चर्बी कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मेथी दाना तो ले ही ले लीजिए, साथ में हमें अपना भोजन सुधारना चाहिए। अपनी जो डेली की प्लेट है उसमें बहुत सुधारना करने की ज़रूरत है। नंबर 1 क्या करना है, अपने प्लेट में ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड्स जैसे मिठाइयाँ है, बेकरी आइटम्स है, फ्राइड आइटम्स है, प्रोसेस्ड फूड्स है, इसको बहुत ही मिनिमम करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे प्लेट में प्रोटीन की मात्रा बढ़नी चाहिए। जनरली हमारे बॉडी वेट के 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। तो हम प्रोटीन कौन कौन से ले सकते हैं? प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक एनिमल सोर्स प्रोटीन और दूसरा वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन। एनिमल सोर्स में हम एग यूज़ कर सकते हैं और चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जो है सभी प्रकार की दालें, लेंटिल्स, बीन्स, उसके बाद ग्राउंडनट, चिकपीस, सोयाबीन, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे प्लेट में क्या होना चाहिए? हमारे प्लेट में फाइबर को जगह देना बहुत ही ज़रूरी है। फाइबर को कहाँ कहाँ से मिल सकता है? जैसे कि हम होल ग्रेन यूज़ करना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ग्रीन सलाद जैसे कि कैरेट है, बीटरूट है, टोमेटो है, प्याज है, और फ्रूट्स भी हमारे डाइट में शामिल होने चाहिए। इसमें फ्रूट्स में ज़्यादा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ऐसे फ्रूट्स फॉर एग्जांपल बनाना है, चीकू है, मैंगो है, इन फूड की मात्रा कम करनी चाहिए। इसके बाद का पॉइंट है, हमें डेली फिजिकल एक्टिविटी कुछ तो करना चाहिए। जैसे कि हमें वॉकिंग करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। किसी किसी को अगर स्विमिंग पसंद है तो वो स्विमिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, कि अगर आपका डॉक्टर या आपके मेडिकल कंडीशन आपको परमिट करती है तो इनिशियली स्मॉल वेट्स उठाइए, बाद में थोड़ा हेवी वेट उठाइए। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से भी हमारा बेली फैट काफ़ी कम हो सकता है। इसके आगे का पॉइंट है, हमें नींद
अच्छी तरह की लेनी चाहिए। हमारी नींद साउंड स्लीप होनी चाहिए। 7 to 9 आवर्स स्लीप हमारे लिए आवश्यक है। तो इसलिए रात को जल्दी 10 साढ़े 10 बजे सो जाने के लिए जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद है हमें जो एक्सेसिव स्ट्रेस हम ज़िंदगी में लेते हैं उसको कम करना चाहिए। वो किस तरह से कर सकते हैं? हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन सभी को मिला के हमारी पेट की चर्बी कम हो जाती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ मेथी दाना अकेला खाने से कुछ नहीं होगा। मेथी दाना तो सपोर्टिव फूड रखिए, साथ में हम बैलेंस डाइट लेना चाहिए। कैलोरी इंटेक जो है हमारा कम रहना चाहिए। अननेसेसरी फूड्स जो है जैसे कि शुगर कंटेनिंग फूड्स है, फ्राइड आइटम्स है, वो अवॉइड करने चाहिए। हेल्दी फूड्स लेने चाहिए जैसे कि प्रोटीन्स है, वेजिटेबल्स है, ये हमारे डाइट में शामिल होनी चाहिए। हमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्ट्रेस भी कम लेना चाहिए। रात को नींद भी अच्छी लेनी चाहिए। ये सब मिला के अगर हम लंबे समय तक करते हैं तो 100% हमारा बेली फैट कम हो सकता है। अगर दोस्तों आपने मेथी दाना अपने डाइट में शामिल करने का डिसाइड कर लिया है तो मेथी दाना को एज एक सपोर्टिव फूड बोल के मानिए, ना कि इसे फैट बर्न के रूप में देखिए। और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी को कोई मेडिकल इलनेस है जैसे कि डायबिटीज़ है, कोई ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहा है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है या किसी को कोई और मेडिकल इलनेस है, तो वो लोग अपने डाइट में मेथी दाना शामिल करने से पहले अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी कि डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सही में उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो, वेट लॉस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू, धन्यवाद।